हेलो दोस्तों, वेलकम टू नूरान क्लासेस। मैं आपका दोस्त मोहम्मद नूरान अंसारी। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर, जो कि पार्ट 3 है। आज रिवीजन का तीसरा पार्ट है। चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। धातु और अधातु का। सबसे पहले धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। बोर्ड एग्जाम का 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2026 के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया हूं इसमें, देखिएगा शुरू से लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है धातु और अधातु के भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। तो एक बगल लिखिएगा धातु और दूसरे बगल लिखिएगा अधातु। एक बगल लिखिएगा धातु और दूसरे बगल क्या लिखिएगा, अधातु। अंतर स्पष्ट करने के लिए अधातु और भौतिक गुण यानी ऊपर से देखने में क्या क्या लगता है वो हमको करना है। तो सबसे पहला, धातु क्या होता है? धातु कठोर होता है। सबसे पहले धातु कठोर होता है। धातु कठोर होता है। ओके, होता है। जस्ट इसका उल्टा क्या लिखना है आपको? अपोजिट लिखना है। अधातु कठोर नहीं होता है। अपवाद को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अधातु क्या होता है? अधातु कठोर नहीं होता है, ठीक है। एक दो अपवाद है, जैसे में हीरा तो कठोर होता है, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे कि अधातु कठोर नहीं होता है। आगे जाके पढ़ते हैं दूसरा। धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है। विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। ओके। सबसे पहला क्या है? धातु कठोर होता है और धातु कठोर नहीं होता है। इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती। क्या है? धातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है, ठीक है। धातु विद्युत ओके, विद्युत एवं ऊष्मा का, किसका? ऊष्मा का। धातु विद्युत एवं ऊष्मा का क्या है? सुचालक है। सुचालक यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और तीसरा हम लोग इसमें देखेंगे अधातु। बस इसका उल्टा कर देना। अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक है। कुचालक है, ओके। सुचालक और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कुचालक, ओके। चौथा में देखेंगे धातु तन्य तथा आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय होता है। धातु तन्य तथा आघात वर्धनीय होता है। तन्य मतलब खींच कर उसको लंबा तार बनाना, और आघात वर्धनीय मतलब होता है पीट कर उसको चादर बना देना। उसको हम लोग कहेंगे आघात वर्धनीय। अब देखते हैं इसमें चौथा में अधातु तन्य और आघात वर्धनीय नहीं होता। तन्य और आघात वर्धनीय नहीं होता है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है इसमें, हम लोग लिखेंगे धातु का घनत्व उच्च होता है। धातु का घनत्व उच्च होता है। इसमें हम क्या लिखेंगे? अधातु का घनत्व निम्न होता है, ठीक है ना? निम्न होता है, ओके। अब हम इसमें यह भी लिख सकते हैं
इसमें ये भी लिख सकते हैं कि धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाह्यतम कक्षा में क्या हो जाएगा, इसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हम और इसमें विशेष प्रकार की इसको पीटने पर विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, इसमें विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है, बहुत ही सब लिख सकते हैं। लेकिन ये चार पांच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले धातु और अधातु में अंतर पूछा है, आप लोग भौतिक अंतर है, भौतिक अंतर के आधार पर बता दीजिए। भौतिक मतलब क्या होता है, बाहर से, और रासायनिक मतलब क्या होता है, अंदर से। तो भौतिक अंतर क्या हो जाएगा, धातु कठोर होती है, इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु विद्युत है, वो ऊष्मा का क्या संचालक होता है, क्या होता है, तन्य और आघात वर्धनीय होता है। धातु का जो आयतन होता है, जो धातु का घनत्व जो होता है, वो क्या होता है, उच्च होता है। जस्ट इसका क्या करना है, उल्टा लिख देना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर क्या बताना है, हमको अंतर बताना है। चलिए हम इसको फिर से करते हैं। क्या है, धातु और अधातु के गुण, अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। यह भी 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन चैप्टर थी, क्या है, पाली में पूछे देना है, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं। धातु किसको कहते हैं हम लोग, धातु का रासायनिक गुण के आधार पर अंतर बताना है। तो रासायनिक गुण क्या होता है, अंदर का गुण। तो आते हम लोग, धातु, धातु के ऑक्साइड क्या होता है, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, सॉरी, धातु के ऑक्साइड भास्मिक होता है, भास्मिक होता है। धातु के ऑक्साइड क्या होता है, भास्मिक होता है। धातु के ऑक्साइड क्या होता है, भास्मिक होता है। जबकि अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। ओके, पहला बात होता है। दूसरा बात करते हैं। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, साथ अभिक्रिया करके करके अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस H2 है ना, हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ओके, क्या बोले हैं, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता, अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। हाँ, कुछ कुछ विशेष प्रकार है, देखते हैं हम लोग। अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं करता है, करता है। अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन कुछ खास अम्ल है, लेकिन कुछ खास अम्ल यानी ऑक्सीकारक अम्ल, ठीक है, कुछ खास अम्ल है, ऑक्सीकारक है ना, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है पता है, ऑक्सी अम्ल बना करके, ऑक्सी अम्ल बनाता है, ऑक्सी अम्ल बनाता है, ठीक, ठीक है। क्या करता है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, धातु और धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता, अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो क्या करेगा, तो कुछ खास अम्ल है, जैसे में क्या ऑक्सीकारक अम्ल है, जो जिसमें हम अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ऑक्सी अम्ल बनाता है। तीसरा बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। धातु है ना, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ अभिक्रिया करके फिर से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन, जिसको हम लोग H2 कहते हैं, वो हाइड्रोजन गैस, जिसको हम लोग कहते हैं H2 मुक्त करता है, ठीक है, करता
है। और जैसे ही हाइड्रोजन अब क्या है, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा, तो उसमें क्या ऑक्सीजन रहता है, तो क्या बनाता है, मुक्त करता है, और साथ में क्या बनाता है, साथ में ऑक्साइड या हाइड्राइड बनाता है, साथ में ऑक्साइड या हाइड्राइड बनाता है, ड्राइड बनाता है। ओके, बट तीसरा नंबर पर अधातु अधातु जल के साथ अभिक्रिया अभिक्रिया नहीं करती है, नहीं करती है। ओके, अधातु जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती है। ठीक है, तो आते हैं फिर से देख लीजिए हुआ, धातु के ऑक्साइड क्या होता है, भास्मिक होता है, और धातु के ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। पहला को अंतर। दूसरा क्या है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, और धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता, लेकिन कुछ खास अम्ल होता है जिसको हम लोग ऑक्सीकारक अम्ल कहते हैं, उसके साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल बनाता है। ठीक, ये क्या करेगा वो, फिर धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और साथ में क्या बनाता है, ऑक्साइड या हाइड्राइड बनाता है, लेकिन अधातु जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं, मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं। मिश्र मतलब, मिश्रण मतलब होता है दो को मिलाना, दो को या दो से अधिक कोई भी चीज को मिलाएंगे जिससे जो धातु बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्र धातु। मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं, दो मिश्र धातु के नाम लिखिए। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन करें, मिश्र धातु किसको कहेंगे, दो या क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक धातु। ठीक है, दो या दो से अधिक धातु या एक धातु और एक अधातु के मिश्रण, ठीक है, के मिश्रण से बने धातु को, मिश्रण से बने धातु ना, बने यौगिक को, ठीक है, बने यौगिक को, ऐसे मान लीजिए यौगिक को क्या कहेंगे हम, दो या दो से अधिक धातु या एक अधातु से बने कोई भी पदार्थ को, अच्छा यौगिक लिखना ठीक बात नहीं है, पदार्थ को बने पदार्थ को क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया। लेकिन अब क्या है, दो मिश्र धातु के नाम बताना है, दो मिश्र धातु का नाम, तो लिखेंगे मिश्र धातु के नाम, यहाँ पर ऐसे टॉपिक दीजिएगा, दो मिश्र धातु के नाम, मिश्र धातु के नाम। ठीक है, नाम कौन कौन है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा वो, पीतल, क्या हो जाएगा, मिश्र धातु हमारा पीतल, और दूसरा हो जाएगा हमारा कांसा या कांसा कह लीजिए या कांसा। ठीक है, याद रहेगा, दो या दो से अधिक धातु या एक अधातु या धातु को मिला करके जो हमारे पास पदार्थ तैयार होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। जो मिश्रण तैयार होता है उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र धातु। उसे हम मिश्र धातु की दो को पूछा है, तो वो क्या है, पीतल, वो कांसा। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, तन्यता से आप क्या समझते हैं। इस हम क्वेश्चन को छोड़ते हैं, ठीक है ना। तन्यता से आप क्या समझते हैं, धातु का वैसा गुण जिसे पतले पतले तारों में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, यानी पतले पतले तार को खींच के तार बना सकते हैं। तन्यता से आप क्या समझते हैं, तो धातु का वह गुण जो धातु को पतले पतले तार के रूप में परिवर्तित कर देता है, उसे हम क्या कहेंगे, तन्यता। और धातु का वह गुण जिसे धातु को पीट पीट कर एकदम चादर बना देता है, उसे हम क्या कहेंगे, आघात वर्धनीय। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं, ये दोनों आ जाएगा आप लोगों को ना। इसे हम तार बनाते हैं, इसको हम क्या करते हैं, तार बनाते हैं, इसको पीट पीट के चादर बना देते हैं। ठीक है, ये तार लंबा तार बन जाएगा, आई क्या बन जाएगा, चादर बन जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या कर रहा है, सोडियम धातु को किरोसिन यानी मटिया तेल हो गया, तेल में डुबो कर
क्यों रखा जाता है केरोसिन? सोडियम में को नहीं रखा जाता, लिथियम को भी रखा जाता है, पोटेशियम को भी रखा जाता है। लिथियम, पोटेशियम या सोडियम तीनों में से कोई ना पूछे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जा सकता है और इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, आइए हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों करा कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो आंसर हमारा क्या कीजिएगा, लिखिएगा, क्योंकि क्या है, सोडियम क्या है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है। सोडियम जो है हमारा वो क्या है, बहुत ज्यादा अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रियाशील है। और जब अधिक क्रियाशील यानी रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है, अधिक क्रियाशील है। आई जहां पर देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ पर मिल करके आई क्या करता है, जलने लगता है। ठीक है, जलने लगता है। इसीलिए इसको है ना खुले हवा में नहीं रखते हैं, जहां पर ऑक्सीजन ना हो वहां पर रखते हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ नहीं है, तो कोई ना कोई तेल में, तो मटिया तेल में हम जो होता है केरोसिन तेल, उसमें डुबा कर रख देते हैं ताकि उसको ऑक्सीजन मिलवे ना करे और क्या हो, ना जले। ना तो कमरे के ताप पर भी जलने लगता है, कमरा का जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर भी जलने लगता है। तो आंसर लिखेंगे क्योंकि क्योंकि सोडियम हम बहुत अधिक यानी अत्यधिक क्रियाशील, अत्य अत्यधिक क्रियाशील क्रियाशील सोडियम क्या है, सोडियम, क्योंकि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, धातु है। यह खुले वातावरण में, खुले वातावरण में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके करके जलने लगता है। ठीक, जलने लगता है। इसी कारण से क्या करेगा, सोडियम, सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। इसको हम ना खुला अवस्था में रखते हैं, खुला वातावरण में रखते हैं, चाहे रूम टेम्परेचर में ही, कहा है रूम में ही खोल कर क्या नहीं रखे, उसमें क्या कर देता है, अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है, जलने लगता है। इसी कारण से हम क्या करेंगे, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है ना, क्यों रखा जाता है, इसी कारण से। अब क्या ये सोडियम है, नहीं, नोट में लिखिएगा आप लोग, इसमें सोडियम है, कैल्शियम, सॉरी, सोडियम है, पोटेशियम है, या तो कैल्शियम को छोड़ दे, कैल्शियम नहीं होता है, लिथियम है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सबको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। मोर हाईली रिएक्टिव, एकदम से क्या है ये, क्या है ये, अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील धातु है। ओके, क्रियाशील धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं, और उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। ऑक्साइड दो होता है, ऑक्साइड कितना होता है, ऑक्साइड हम लोग अभी अभी पढ़े थे, ऑक्साइड, ऑक्साइड कितना होता है, दो होता है। वो क्या होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय जो स्वाद में खट्टा होता है, वो क्या होता है, भास्मिक होता है जो स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है ना, दो ये ऑक्साइड होता है, ये दो ऑक्साइड होता है। लेकिन उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं, जिसमें दोनों होता है, जो अम्लीय भी होता है और जो क्षारीय भी होता है यानी भास्मिक भी होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। वैसा ऑक्साइड, इसमें आंसर क्या करेंगे हम लोग, आंसर क्या करेंगे, वैसा ऑक्साइड, ऐसा ऑक्साइड, ऑक्साइड जो अम्लीयता, अम्लीयता तथा भास्मिक, अम्लीय तथा, अम्लीयता नहीं, अम्लीय तथा भास्मिक, अम्लीय तथा भास्मिक दोनों गुण, दोनों दोनों गुण प्रदर्शित करता है, गुण प्रदर्शित, प्रदर्शित प्रदर्शित करता है, उसे उसे उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड
ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं? वैसा ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं? वैसा ऑक्साइड जो अम्लीय तथा भास्मिक दोनों गुण प्रदर्शित करता है, दोनों गुण दिखाता है, उसे क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या भैया इसका कुछ एग्जाम्पल है? हाँ एग्जाम्पल है। इसका हम कभी कर लेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लीजिए। ये क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड लीजिएगा तो ये दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड ले लीजिए, जिंक ऑक्साइड ले लीजिए, ये भी क्या करेगा? अम्लीय और भास्मिक दोनों का गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड। ईटीसी लगा दीजिएगा। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्लियर है। वैसा वैसा जो ऑक्साइड होता है जो अम्लीय तथा भास्मिक दोनों गुण प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। ओके, आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 क्या कर रहा है? रासायनिक बंधन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं बुआ? तो वैसा बंधन जो किसी अणु के परमाणु को बांध कर रखता है, वैसा बंधन जो किसी अणु के परमाणु को क्या करता है? बांध कर रखता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वैसा बंधन जो किसी अणु के परमाणु को बांध कर रखता है, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक बंधन। ठीक, वैसा वैसा बंधन, वैसा बंधन जो किसी, ठीक है, किसी अणु के परमाणु को बांध बांध कर रखती है उसे रासायनिक रासायनिक बंधन कहते हैं। ओके, वैसा बंधन जो किसी अणु के परमाणु को बांध कर रखता है, रखती है, चाहे रखता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के लिखेंगे हम लोग। रासायनिक 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 बंधन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ओके, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन होता है? पहला होता है आयनिक बंधन, आयनिक बंधन। ठीक है, आयनिक बंधन। अब आयनिक बंधन का दूसरा नाम भी है सह संयोजक। आयनिक बंधन का है वैद्युत 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 बंधन, या वैद्युत अपघटन बंधन, ऐसे कह लीजिए, वैद्युत बंधन या वैद्युत अपघटन, या आयन या क्या है? वैद्युत, यानी किसी में कोई भी करंट फ्लो करने वाला बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक बंधन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? सह संयोजक बंधन, सह संयोजक बंधन। ठीक है, कितना प्रकार के बंधन होता है? 2 प्रकार के, आयनिक बंधन और दूसरा सहसंयोजक बंधन। कौन कौन होता है, कैसे कैसे होता है, दोनों क्या क्या है, सब देखते हैं, दोनों के बीच में अंतर भी देखते हैं, आराम से हम लोग करेंगे। क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? वैसा बंधन जो किसी धातु, किसी अणु के परमाणु को बांध कर रखती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, वो आयनिक बंधन और दूसरा क्या होता है? सहसंयोजक बंधन। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। वैद्युत संयोजक क्या है? वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, वैद्युत संयोजक एक है या आयनिक बंधन? सबसे पहले क्या होगा? ई है ना, धातु और अधातु के बीच में लगेगा। ये क्या है? एक रहेगा धातु और दूसरा क्या रहेगा? अधातु, इसके बीच में लगता है। जैसे हम लोग यहाँ पर लेते हैं सोडियम और यहाँ पर लेते हैं क्लोरीन। सोडियम क्या हो जाएगा? धातु, और क्लोरीन क्या हो जाएगा? अधातु। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में देखिएगा, इसको तोड़िएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 8 1 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 कितना होता है? 7 होता है। तो इसको 8 पुराना, अष्टक पुराना है अपना, तो इससे क्या करेगा? उधार मांग लेगा। इससे मांग लेगा तो 7 के जो बदला में क्या हो जाएगा? 8। ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल, दोनों मिला के क्या बना लेगा? सोडियम क्लोराइड। तो इसके बीच में जो बंधन बना वो कौन सा बंधन है? तो वो क्या है? सह संयोजक बंधन, सॉरी आयनिक बंधन। क्या है? कौन सा बंधन? आयनिक बंधन, या तो हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, अब आयनिक बंधन आपको कैसे पहचानना है? देखिएगा, शुरू में वो धातु और बाद में अधातु लगा रहा है, तो उसके बीच में जो बंधन बना है वो किस प्रकार का बंधन है? तो सह संयोजक, सॉरी आयनिक बंधन है। कैसा बंधक है? बंधन है आयनिक बंधन या तो वैद्युत संयोजक बंधन है। ठीक है, तो आइए हम इसको डेफिनेशन देते हैं। डेफिनेशन में क्या है? 2 परमाणु के बीच में, एक परमाणु से 2 परमाणु के बीच में, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? स्थानांतरण हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? 2 परमाणु के बीच 2 परमाणु है,
दो गो परमाणुओं के बीच में क्या करेगा, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजक बंधन, या तो हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बंधन। आइए देखें क्या लिखेंगे, दो परमाणुओं में एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के यहां पर लिखिएगा स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण से जो बंधन बनता है उसे क्या कहेंगे, उसे वैद्युत, क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजक, या तो क्या कहेंगे, या आयनिक बंधन कहते हैं, किसके किसके बीच में होगा, धातु और अधातु में। एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा, सोडियम क्लोराइड, यानी यहाँ क्या है, धातु और अधातु, या तो यहाँ पर नोट में लिख लो, धातु और अधातु के बीच, अधातु के बीच बना बंधन को क्या कहेंगे, आयनिक बंधन कहते हैं, ठीक है, आयनिक बंधन कहते हैं, ठीक है, आयनिक बंधन कहते हैं। याद रखिएगा, धातु और अधातु के बीच में जो बना बंधन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बंधन। जैसे में कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब किसमें क्या है हमारे पास, कौन सा बंधन बनेगा, आयनिक बंधन। क्या कि एक धातु एक दूसरा अधातु, धातु और अधातु के बीच में बना बंधन होता है उसको हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। या दो परमाणु में से एक परमाणु से दूसरे परमाणु, दो परमाणु में से एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण से जो बंधन बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बंधन कहते हैं। आयनिक बंधन किसके किसके बीच बनता है, धातु और अधातु के बीच में बंधन बनता है उसको हम आयनिक बंधन कहते हैं। ओके, आते हैं हम लोग दूसरा वैद्युत सहसंयोजक बंधन में। ठीक, सहसंयोजक बंधन से आप क्या समझते हैं, सहसंयोजक बंधन किसको कहते हैं हम लोग, आइए हम लोग आंसर करते हैं। सहसंयोजक बंधन डायरेक्ट यहाँ पे याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझा करेगा, यानी अधातु और अधातु के बीच में बनेगा। इसमें क्या हो जाएगा, अधातु और दूसरा क्या खोजना है, अधातु, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, पार्टनरशिप भी करेगा, साझा करेगा, वो उससे मांग का स्टक पूरा करेगा तो इससे मांग का स्टक पूरा करेगा। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, क्या है, सहसंयोजक बंधन से आप क्या समझते हैं, जब क्या लिखेंगे, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, वह साझा यानी पार्टनरशिप भी करके, साझा करके अपना अष्टक पूरा करता है तो उसके बीच बना रासायनिक बंधन को, उसके बीच बना रासायनिक बंधन को सहसंयोजक रासायनिक बंधन कहते हैं। संयोजक रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, क्या बोलेंगे, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करता है तो उसके बीच बना रासायनिक बंधन को क्या कहेंगे, रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्लियर है, इतने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नोट में अच्छा लिखेंगे हम, किसके किसके बीच में बनता है, H2O CO2, यानी यहाँ हम ले ले CH4, इस सब के बीच में कौन सा बंधन बनता है, सहसंयोजक। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन अधातु है, कार्बन ऑक्सीजन अधातु है, कार्बन और हाइड्रोजन अधातु है ना, जो अधातु के बीच में बनता है उसे हम क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंधन। ठीक है,
अधातु और अधातु के बीच बना बंधन को अधातु और अधातु के बीच बना बंधन को हम लोग क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंधन। फिर से देखिए, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? साझा करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसके बीच जो बना रासायनिक बंधन है उसे हम बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्लियर है? आप लोग पूरा कर लीजिएगा बुआ। अब इसमें पूछेगा रासायनिक बंधन और तो क्या कहेंगे? आयनिक बंधन और रासायनिक सहसंयोजक बंधन के बीच में अंतर स्पष्ट करें। तो आप लोग इन दोनों के आधार पर अंतर को तो लिखिए लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि एक बार लिखिएगा उसको सहसंयोजक को, एक बार लिखिएगा आयनिक को, ठीक है। तो आते हैं हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि परमाणु और अणु में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे हम। परमाणु, ठीक, एक बगल क्या लिखेंगे? परमाणु, और दूसरे बगल क्या लिखेंगे? अणु, ठीक। इजी अंतर है, उसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। परमाणु और अणु, ठीक है। परमाणु क्या करता है? परमाणु में विद्युत, इसमें क्या होता है? वो आवेश क्या होता है? उदासीन होता है, इस पे आवेश नहीं होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। लेकिन अणु क्या होता है? आवेशित होता है, ठीक है। परमाणु उदासीन होता है, अणु क्या होता है? आवेशित होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? बराबर होता है, जबकि अणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होता है। ये क्या होता है? विद्युत के साथ परिवहन नहीं करता है, विद्युत के साथ बहता नहीं है, लेकिन अणु विद्युत के साथ बहता है। आइए यही बात सब लिखते हैं पहला नंबर पर बात करें परमाणु। परमाणु विद्युत यानी विद्युत क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है, उदासीन होता है। जबकि अणु क्या होता है? आवेशित होता है। पहला में अणु आवेशित होता है, ओके। अणु क्या होता है? आवेशित होता है, ओके, गुड जॉब। दूसरा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, समान होता है, चाहे बराबर होता है, लेकिन समान होता है। अणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, ये ना लिखो डायरेक्ट, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान नहीं होता है, ओके। क्या है ये? विद्युत क्या करता है? परमाणु क्या होता है? परमाणु का परिवहन विद्युत में परिवहन नहीं करता। परमाणु विद्युत में परिवहन यानी नहीं करता, अस्थाई होता है, परिवहन नहीं करता है, उसको मान लीजिए अस्थाई करता है, ठीक है। लेकिन अणु विद्युत में क्या करता है? परिवहन करता है, ठीक है। अणु विद्युत में क्या करता है? परिवहन करता है, ये परिवहन नहीं करता। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सब स्किप करके चलता है क्लास 9th को बोल करके, लेकिन ये पूछा जाए क्वेश्चन इस बार, हो सके तो हमको लगा है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता दिया गया है, ठीक है। क्या है कि परमाणु विद्युत कभी होता है? परमाणु विद्युत उदासीन होता है, लेकिन क्या होता है? ये आवेशित होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती है। ये विद्युत का साथ परिवहन नहीं करता है, यानी क्या होता है? ये अस्थाई होता है। ये विद्युत के साथ परिवहन करता है, इसलिए क्या होगा? अस्थाई होता है। आगे हम लोग देखते हैं खनिज और अयस्क में अंतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। खनिज और केस में अयस्क में अंतर, तो एक बगल लिखेंगे खनिज और दूसरा बगल लिखेंगे अयस्क, ठीक है। खनिज किसको कहते हैं? पृथ्वी की परत में पाई जाने वाली, लिखेंगे पृथ्वी के, यानी जो ही हमारे पास पृथ्वी है, इसमें जो पाया जाता है जो धातु, उसको हम धातु युक्त जो पदार्थ होता है, जिसमें धातु कुछ न कुछ धातु रहता है, उसको हम निकालते हैं, उसको क्या होता है? खनिज।
लेकिन ये अयस्क में क्या होता है, इसमें तो धातु अंदरे रहता है, ये है ना, अंदर धातु युक्त जो पदार्थ होता है वो खनिज होबे करता है, लेकिन अयस्क क्या होता है, जो जिसमें ज्यादा धातु हो, अच्छा धातु हो, इसको निकालने में कम खर्चा हो या आसानी से निकल जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क। तो आते हैं हम लोग पृथ्वी के परत परत में पाई जाने वाले धातु युक्त, ठीक ना, जो धातु मिला है, धातु युक्त पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, खनिज कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक। जबकि अयस्क क्या होता है, ये भी वही रहेगा, पृथ्वी, यो पृथ्वी है, खनिजे को कहते हैं ना, पृथ्वी के परत में पाई जाने वाली सेम सेम डेफिनेशन है, पाई जाने वाली धातु युक्त पदार्थ धातु युक्त, इसमें धातु युक्त नहीं, पृथ्वी के परत में पाई जाने वाली अधिक है ना, अधिक धातु युक्त पदार्थ, जिसे कम खर्च में और आसानी से निकाला जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, खनिज कहते हैं, ठीक है, खनिज, सॉरी अयस्क कहते हैं, अयस्क क्या कहेंगे, अयस्क कहते हैं, ठीक कहते हैं, ठीक है, अयस्क कहते हैं, ओके। अब क्या है, हर एक अयस्क, यहाँ पर लिखना है, प्रत्येक अयस्क क्या होता है, खनिज होता है, लेकिन प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होता है, ओके। क्या बात किए हैं कि पृथ्वी के अंदर जो परत में पाए जाने वाले जो होता है पदार्थ, धातु युक्त पदार्थ को क्या कहेंगे, खनिज, लेकिन पृथ्वी के परत में पाए अधिक धातु युक्त, ठीक है ना, और कम खर्चा में और आसानी से जो निकाला जा सकता है, अंदर जमीन के अंदर से निकाला जा सकता है, उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। हर एक खनिज अयस्क नहीं होता है, लेकिन हर एक अयस्क क्या होता है, खनिज होता है, ठीक है, ओके। हर एक खनिज अयस्क नहीं होता, लेकिन हर एक खनिज अति अयस्क खनिज होता है, ओके। आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, धातु कर्म किसे कहते हैं, धातु कर्म क्या होता है, धातु कर्म किसे कहते हैं। अब हमको यहाँ पर क्या मिला, अयस्क मिला या खनिज, अयस्क मिला। अब अयस्क में क्या हो जाएगा, इसमें धातु मिला है और बहुत ही सारा चीज भी मिला है, तो इसमें से धातु निकालना और इसका शुद्ध करना, यानी धातु को निकालना और इसको शुद्ध करना, धातु को निकालना में हम कथी कहेंगे, वो धातु का निष्कर्षण और शुद्धिकरण, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, धातु को निकालना और इसको शुद्ध करना ही क्या कहलाता है, धातुकरण, ठीक है, धातु कर्म, ठीक है। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा शोधन, ठीक है, निकालेंगे तथा उसको क्या कहेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, शुद्ध करेंगे, शोधन ही क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है, क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है, कर्म कहलाता है, ओके। क्या बोले हैं, अयस्क, हमको अयस्क मिला जमीन के अंदर से, और उसमें से क्या होता है, अवांछनीय पदार्थ होता है, जिसको गैंग कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, अवांछनीय पदार्थ होता है, उसमें से हम क्या करते हैं, धातु को हम निकालते हैं, यानी निष्कर्षण, यानी निकालना और उसको क्या करना, शोध करना, यानी उसको हम लोग बढ़िया से पीसेंगे, बढ़िया से हम निकालेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, धातु कर्म कहलाता है, ठीक है। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा शोधन ही क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेते हैं 12 में, गैंग किसे कहते हैं, ठीक है,
गैंग से आप क्या समझते हैं? चाहे गैंग, गैंग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ओके, गैंग किसे कहते हैं? ठीक, तो आप लोग आंसर में लिखिएगा हुआ गैंग किसे कहते हैं, तो कथी कहेंगे? अयस्क में जो पाए जाने वाला अशुद्धि या अवांछनीय पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। अयस्क में, अयस्क में उपस्थित, उपस्थित, अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, या तो हम आप लोग लिख सकते अवांछनीय, ठीक है, अवांछनीय पदार्थ को, अवांछनीय पदार्थ को क्या? अयस्क में उपस्थित, अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ या अवांछनीय पदार्थ को क्या कहेंगे हम लोग? गैंग कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक है, गैंग कहते हैं, ठीक है। अयस्क में से धातु को निकालना और उसका शोध करना धातु कर्म कहलाता है, और अयस्क में जो अशुद्धि पदार्थ होता है उसको हम क्या कहेंगे? गैंग कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, निस्तापन और भर्जन से आप क्या समझते हैं? तो दोनों को हम एक एक क्वेश्चन में नहीं करते हैं, दोनों को एकदम इंपॉर्टेंट है। निस्तापन और भर्जन से आप क्या समझते हैं? तो एकदम इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। निस्तापन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या करा? निस्तापन से आप क्या समझते हैं? तीन वो कंडीशन फॉलो करिएगा। पहला नंबर पर, निस्तापन कौन सा अयस्क के लिए होता है? निस्तापन, निस्तापन का कुछ विशेषता, निस्तापन का कुछ विशेषता है। निस्तापन कौन सा अयस्क होता है? तो ये होता है ऑक्साइड या सल्फाइड अयस्क के लिए, ऑक्साइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट, कार्बोनेट अयस्क के लिए। ये किस अयस्क के लिए किया जाता है? अयस्क, निस्तापन है वो विधि है, प्रोसेस है, क्या करता है? अयस्क को निकालने की एक विधि है। तो कौन सा अयस्क पर लगेगा बुआ? तो ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क पर हम क्या करेंगे? निस्तापन लगाएंगे। निस्तापन का दो और खासियत है, निस्तापन जब लगेगा ना तो ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। निस्तापन लगेगा तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और किसके हुआ? उसके द्रव्यनांक क्या हो जाएगा? द्रव्यनांक है, द्रव्यनांक के से कम ताप पर, द्रव्यनांक से क्या होना चाहिए? कम ताप होना चाहिए, द्रव्यनांक से क्या होना चाहिए? कम ताप। तीन गो प्रोसेस। निस्तापन किस पर लगता है? ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क पर लगता है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, और दूसरा द्रव्यनांक से कम, इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? द्रव्यनांक, द्रव्यनांक और क्वथनांक समझते हैं? द्रव्यनांक यानी वैसा टेम्परेचर जिस पर हम कोई भी चीज को पिघला दिया जाता है, उबलने जो लगता है उसको क्वथनांक कहते हैं, जो पिघल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यनांक, है ना। ओके, क्लियर है। आइए हम लोग निस्तापन को लिखते हैं। क्या करते हैं? निस्तापन कौन सा अयस्क के लिए काम करता है? ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क को, ऑक्साइड या निस्तापन ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म करके ऑक्साइड, किस में? ऑक्साइड, ऑक्साइड अयस्क में बदलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? निस्तापन। देखेंगे निस्तापन, ठीक है, क्या करें? निस्तापन ऑक्साइड, कौन सा? ऑक्साइड या कार्बोनेट, कार्बोनेट अयस्क को, अयस्क को किसके अनुपस्थिति में गर्म करेगा? अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, के अनुपस्थिति में, स्थिति में उसके, उसके द्रव्यनांक, 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 उसके द्रव्यनांक के कम ताप पर, ताप पर गर्म करके, गर्म करके, गर्म करके ऑक्साइड बना देता है, ऑक्साइड बनाता है। क्या करता है? निस्तापन, निस्तापन क्या है? ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यनांक के कम ताप पर गर्म करके क्या बना देता है? ऑक्साइड बना देता है। क्लियर बात है? यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्या है? भर्जन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? भर्जन से आप क्या समझते हैं? भर्जन
से आप क्या समझते हैं? समझते हैं? वर्जन भी यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है? ऑक्साइड और कार्बोनेट एस के लिए लगता है, तो ये क्या करता है? सल्फाइड एस के लिए काम करता है। सल्फाइड सल्फाइड एस के लिए काम करता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन इसमें होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है। इसमें द्रवनांक और क्वथनांक नहीं, इसमें ज्यादा हीट चाहिए। इसमें हीट क्या चाहिए? उसके जो मात्रा होता है उसको अधिक मात्रा का हीट चाहिए। तो आइए हम इसको लिखते हैं। क्या कह रहा है? वर्जन से आप क्या समझते हैं? तो आपको आंसर क्या करना है? आंसर वैसा नहीं। क्या होता है? वर्जन क्या है? सल्फाइड अयस्क के लिए गया है। वर्जन सल्फाइड अयस्क को क्या करता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करके क्या किस में बदलता है? ऑक्साइड में। देखो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, निस्तापन ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में द्रव्यमांक से कम ताप पर गर्म करके ऑक्साइड 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 अयस्क चाहे ऑक्साइड में परिवर्तित करने की विधि को, ऐसे भी कह सकते हैं, विधि को क्या कहेंगे? विधि को क्या कहेंगे? निस्तापन कहते हैं। निस्तापन कहते हैं, ऐसे भी लिख लो, हो सकता है ना। ठीक, वैसे नहीं वर्जन में लिखेंगे। वर्जन किसको कहते हैं? वर्जन सल्फाइड अयस्क को अयस्क को को अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करके उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की विधि को क्या कहेंगे हम लोग? वर्जन कहते हैं। ओके, अब कहेगा निस्तापन और भर्जन में अंतर बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं निस्तापन और भर्जन में अंतर। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निस्तापन और भर्जन में अंतर स्पष्ट करें। अभी समझाया है, तो एक गूगल लिख दीजिए, वो निस्तापन। ठीक है, निस्तापन, और दूसरा बोल क्या लिखिएगा? भर्जन। ठीक है, निस्तापन किसके लिए काम करता है? सबसे पहले निस्तापन के कौन सा अयस्क? ऑक्साइड या कहते हैं कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करता है। ठीक है, ऑक्साइड में परिवर्तित करता है। ठीक है, ओके। ये क्या करता है? भर्जन सल्फाइड अयस्क को किसमें परिवर्तित कर? भर्जन सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करता है। ठीक है, ऑक्साइड में क्या करेगा? परिवर्तित करता है। ओके, पहला इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है, की अनुपस्थिति ओके होती है। ठीक, और इसमें क्या लिखेगा?
इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ओके, अनुपस्थित होता है, में उपस्थित होता है। तीसरा देखिएगा, इसमें द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, इसमें लिखिएगा तीव्र ताप पर गर्म किया जाता है। तीव्र तीव्र ताप पर गर्म किया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमलगम किसे कहते हैं? अमलगम किसे कहते हैं? जो दो गो जो धातु होता है, जो ठोस होता है, जो दो गो धातु ठोस हो, उसमें से एक धातु कुछ भी हो लेकिन दूसरा धातु पारा या मरकरी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अमलगम। ठीक है, अमलगम किसे कहते हैं? तो लिखेंगे दो ठोस धातुओं को मिश्रण, ठोस धातु के मिश्रण में एक धातु, दो ठोस धातु जो है ना, दो ठोस धातु के मिश्रण में एक धातु क्या हो, पारा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अमलगम कहते हैं। ठीक है, दूसरा धातु कुछ भी हो, एक धातु इसमें पारा हो और दूसरा धातु कुछ भी हो, वो मिला करके जो बनेगा जो धातु, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अमलगम। क्या कहेंगे, अमलगम। ओके, अमलगम। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, क्या पूछ रहा है, एनोडीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, एनोडीकरण किसे कहते हैं? एनोडीकरण में एगो एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। अब एल्यूमिनियम क्या है, खुला वातावरण में रहने से ना, इसमें क्या होता है, ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। इस पर क्या चढ़ जाता है, ऑक्साइड का। देखिए एल्यूमिनियम को खुला छोड़ देने पर वो खराब नहीं होता, तो वही पूछ रहा है कि एनोडीकरण, एल्यूमिनियम के परत खराब काहे नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं एनोडीकरण। एनोडीकरण किसको कहते हैं, तो एल्यूमिनियम को हम खुले वातावरण में, यानी जहां पर ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन बह रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन बह रहा है, ऑक्सीजन बह रहा है, तो ये ऑक्सीजन मांग के इसके ऊपर में ना एक ऑक्साइड का परत, किसका परत, ऑक्साइड का परत चढ़ा लेगा। और ऑक्साइड का परत चढ़ाएगा तो इसमें क्या जंग लगेगा, संक्षारण होगा, तो संक्षारण क्या हो जाता है, संक्षारण क्या हो जाता है, रुक जाता है। संक्षारण क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब इसी जो होता है, इसी परत को और मोटा हम अपना मन से कर देते हैं, मोटा बना देते हैं, इसी को और मोटा बना देते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, एनोडीकरण। ओके, एनोडीकरण में क्या होता है, हम एनोडीकरण में क्या बोलेंगे कि एल्यूमिनियम को बाहरी वातावरण में, खुले वातावरण में रखने पर क्या होता है, इस पे एगो ऑक्सीजन का परत चढ़ जाता है, जिसे ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, जिससे संक्षारण रुक जाती है, और इसी परत को और मोटा बनाना ही क्या कहलाता है, एनोडीकरण। आइए हम लोग करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम को खुले वातावरण में रखना, खुले वातावरण में रखने पर उस पर एक, खुले वातावरण में रखने पर उस पर एक ऑक्साइड का, किसका, ऑक्साइड का परत, उस पर एक ऑक्साइड का परत बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण उसका क्या होता है, किसका, एल्यूमिनियम का, उसका, जिसके कारण एल्यूमिनियम का संक्षारण क्या होता है, जिसके कारण एल्यूमिनियम का संक्षारण क्या होता है, रुक जाता है और हाँ, रुक जाता है। और इसी परत को, इसी जो ऑक्सीजन का, जो ऑक्साइड का परत जो है, इसी
ऑक्साइड के परत को, ऑक्साइड हम अपना मन से और लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इसी ऑक्साइड के परत को और मोटा बनाने, और मोटा बनाना ही क्या कहलाता है, लैब में ले जाके इसको और मोटा बनाना ही क्या कहलाता है, एनओडीकरण। क्या कहलाता है, एनओडीकरण। एनओडीकरण कहलाता है। ओके, क्या किए हम, एल्यूमिनियम हमारे पास था, एल्यूमिनियम था, इसको खुले वातावरण में रख दिए तो सब जगह ऑक्सीजन है, इसके ऊपर एक परत चढ़ा देगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जंग नहीं लगेगा, यानी संक्षारण से बच जाएगा। जंग लगना यानी संक्षारण से बच जाएगा। और इसी परत को, जो ऑक्साइड का परत है, इसी को मोटा बनाएंगे लैब में ले जाके, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एनओडीकरण। ओके, एनओडीकरण क्लियर है। अगला हम लोग देखते हैं गैल्वेनिकरण, जिसको हम लोग जस्तीकरण भी कहते हैं। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण से आप क्या समझते हैं, या गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कौन सा प्रोसेस है। तो क्या करते हैं हम लोग, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण, सबसे पहले हम यहाँ पर बाल्टी जैसा बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, जस्ता यानी क्या करते हैं, जिंक को हम लिक्विड फॉर्म में रख देते हैं, ठीक है। जिंक को हम किस फॉर्म में रखेंगे, लिक्विड फॉर्म में, यानी पानी के द्रव के फॉर्म में। और इसमें किसी भी धातु को हम डालेंगे और उस पर जस्ता का लेप चढ़ जाएगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे जस्तीकरण या तो गैल्वेनीकरण। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्या किए हैं, जस्ता का लेप हम क्या किए हैं, गैल्वेनीकरण किसको कहते हैं, तो आंसर में लिखेंगे गैल्वेनीकरण या क्या है, जस्तीकरण में, ठीक है, किसी भी धातु को जस्ता के लेप में, किसके लेप में, जस्ता यानी किसको हम कहते हैं, जिंक के घोल में डालने पर उस धातु पर, किस पर, उस धातु पर जस्ता या जिंक, जस्ता का लेप उस वस्तु पर जस्ता का लेप लग जाता है, जस्ता का लेप चढ़ जाता है, इसे लिखो, चढ़ जाता है, उसे ही गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं, ठीक है। ओके, क्या किए हम लोग, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण किसको कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण किसी भी धातु को जस्ता के घोल में डुबाने पर उस पर क्या लेते हैं, धातु पर जस्ता का लेप चढ़ जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। ओके, अगर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में कौन सा क्वेश्चन है, देखते हैं। जस्ता या जिंक के 19 नंबर क्वेश्चन, जस्ता या जिंक के अयस्कों के नाम लिखे। तो हम लोग आंसर में क्या करेंगे, जस्ता या जिंक के, यानी लिखेंगे हम यहाँ पर जस्ता या जिंक के अयस्क, क्या है, अयस्क का नाम क्या है, निम्नलिखित है। क्या है, नीचे लिखा हुआ है निम्नलिखित है। ओके, लिखित है, क्या है, निम्नलिखित है। तो सबसे पहला क्या होता है जस्ता का, जिंक ब्लेड। क्या होता है, जिंक ब्लेड, जिसका फॉर्मूला होता है ZnS, जिंक ब्लेड। उसके बाद होता है कैलेमाइन का फॉर्मूला होता है जिंक कार्बोनेट, ठीक है, जिंक कार्बोनेट। और तीसरा होता है जिंकाइट। क्या होता है, जिंकाइट का फॉर्मूला होता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंकाइट। जस्ता के अयस्कों के नाम क्या है, निम्नलिखित है। कौन कौन है, जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर। क्या देखे थे, जस्ता का जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट देखे थे ना, जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट, उसका अयस्क देखे थे। अब क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम के अयस्कों के नाम लिखे, तो वही लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे एल्यूमिनियम के अयस्कों के नाम निम्नलिखित है, एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम के अयस्कों अयस्कों के नाम निम्नलिखित है। ठीक है, निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। अयस्कों का कथी नाम है? वो निम्नलिखित है। सबसे पहले अयस्कों का नाम निम्नलिखित है। सबसे पहले बॉक्साइट। इसका क्या है? बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट। बॉक्साइट बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? बॉक्साइट बॉक्साइड या बॉक्साइट बॉक्साइट होता है Al2O3 इंटू में क्या होता है? 2H2। Al2O3 इंटू में 2H2। बॉक्साइट कोरंडम क्या होता है? दूसरा कोरंडम 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 कोरंडम। ठीक है, कोरंडम का फॉर्मूला होता है Al2O3। बस Al2O3। ओके बात। उसके बाद क्या होता है? बॉक्साइट कोरंडम कोरंडम क्रायोलाइट। बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट क्रायोलाइट बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6). ठीक है, यहाँ पर हमको मिस्टेक हो रहा है, Na2 है या Na3 है, आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, क्या होता है? बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट। बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट। हम लोग देख लिए एल्यूमिनियम के अयस्कों के नाम लिखे, तो एल्यूमिनियम के अयस्क निम्नलिखित है। बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट। ठीक है, बॉक्साइट का क्या हो जाएगा? Al2O3। अपना फॉर्मूला भी देख लीजिएगा। ठीक, अगला 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक, हम लोग क्या देखेंगे? कहा कि तांबे के अयस्कों के नाम लिखे। तांबे के अयस्क का नाम क्या होता है? वो क्या है नहीं है हमको बताना है। तो तांबे के अयस्क का नाम जो है ना निम्नलिखित है। तांबे का कितना अयस्क होता है? 3 गो हम अयस्क के बारे में जानेंगे। क्या होता है? तांबे का पहला अयस्क का नाम है वो क्यूप्राइट्स। क्या है? क्यूप्राइट्स। अच्छा से लिख लीजिएगा, वो क्यूप्राइट्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्यूप्राइट्स। तांबा का पहला अयस्क क्यूप्राइट्स। दूसरा है मैकेलाइट। और तीसरा है ताम्र पाइराइट्स। पहला है क्यूप्राइट्स, दूसरा मैकेलाइट्स और तीसरा ताम्र पाइराइट्स। ये सब अयस्क 3 गो अयस्क के बारे में पढ़े हैं। ये तीनों के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक उठाइएगा तो उसमें मिलेगा आपको। अब हम क्या करेंगे? जब हम साइंस का रिवीजन करवाएंगे, क्वेश्चन बैंक का पूरा सेट क्वेश्चन बैंक का पूरा रिवीजन करवाएंगे, तो उसमें सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आई होप आज के लिए इतने रहने दिया जाता है। जो भी क्वेश्चन छूटा है या जो भी क्वेश्चन में डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए, जरूर लिखें, ताकि आप जरूर जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करें। बहुत कम टाइम रह गया है, नया वीडियो भी लाना है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वीडियो देखते हैं कभी कभी, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, ताकि 1000 पूरे मोटिवेशन बने और ऐसे वीडियो बार बार लाया जा सके। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपका दोस्त मोहम्मद नूर अंसारी।